गांव के एक गरीब किसान रामलाल की छोटी सी झोपड़ी थी। दिन भर खेतों में काम करता, पर जमीन अपनी नहीं थी। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके ही वह अपने परिवार का पेट पालता। बरसात कम होने से उस साल अनाज भी महंगा हो गया। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। फिर भी रामलाल हिम्मत नहीं हारता। सुबह सूरज निकलने से पहले ही हल लेकर खेत की मेड़ पर पहुंच जाता, पसीना बहाकर बोता और उम्मीद करता कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। गांव वाले उसकी लगन देखकर कहते, रामलाल, तू हार मत मान, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। महीनों बाद जब फसल पककर लहलहाने लगी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसने अपने घर के आंगन में अनाज का ढेर देखा। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। रामलाल समझ गया कि गरीबी कठिन हो सकती है, पर सच्ची मेहनत और धैर्य से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। रामू सूखी फसल को देखकर माथे पर हाथ रखता है। बारिश न होने से फसल आधी बर्बाद हो चुकी है। रामू अपने आप से, हे भगवान, मेहनत तो पूरी की थी, पर आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया। पास के खेत से उसका दोस्त शंकर आता है। शंकर, रामू, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही है, तूने कागज भरवाए? रामू, कहां भाई, उन दफ्तरों में कौन सुनेगा हम गरीबों को। रामू गरीब किसान, दुबला पतला, साधारण धोती कुर्ता, माथे पर पसीना, थका चेहरा, लेकिन आंखों में मेहनत और उम्मीद। सीता पत्नी, सादा साड़ी, चेहरे पर चिंता, पर दिल से मजबूत और परिवार के लिए समर्पित। बच्चे 2, मासूम चेहरे, फटे पुराने कपड़े, भूख में भी खेलते कूदते और पिता से उम्मीद लगाए। शंकर, दोस्त किसान, मजबूत काया, धोती कुर्ता, सहारा देने वाला दोस्त। साहूकार, मोटा, लालटेन जैसी आंखें, लंबी मूछें, लाल टीका, लालची स्वभाव। अधिकारी, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में फाइल, आशा और मदद का प्रतीक। सूखी फसल, टूटा हुआ हल। रामू खेत की ओर देखकर निराश। शंकर हाथ में लाठी लिए रामू को समझाता हुआ,